हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी पर। आज हम बात करेंगे एक न्यू वैकेंसी के बारे में जो हमारी पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से है। ठीक है, इसका जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया 3 मार्च 2025 से और लास्ट डेट आपकी 24 मार्च 2025। ठीक है, इसका जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो होगा अप्रैल के लास्ट वीक में या फिर मई के फर्स्ट वीक में। ओके, अब इसके अंदर हम बात करते हैं पोस्ट कौन कौन सी है। तो इसके अंदर टोटल 8 पोस्ट है, मतलब नेम ऑफ पोस्ट 8 है और टोटल वैकेंसीज आपकी 350 हैं। ठीक है, तो एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट आपका ऑफिसर क्रेडिट की पोस्ट जिसके अंदर 250 वैकेंसीज़ है। सेकंड है ऑफिसर इंडस्ट्री की पोस्ट जिसके अंदर 75 वैकेंसीज़ हैं। मैनेजर आईटी की पोस्ट जिसके अंदर 5 वैकेंसीज़ हैं। सीनियर मैनेजर आईटी की पोस्ट है, इसके अंदर 5 वैकेंसीज़ हैं। मैनेजर डाटा साइंटिस्ट में 3 वैकेंसीज़ हैं। सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट में 2 वैकेंसीज़ हैं। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी में 5 वैकेंसीज़ हैं। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी में 5 वैकेंसीज़ हैं। टोटल आपकी कितनी वैकेंसीज़ है इसमें? 350 वैकेंसीज़ है। ठीक है, अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी आपकी इसमें 70-80,000 से स्टार्ट हो जाती है और जैसे जैसे आपका जो स्केल्स लिखे हैं ना इसमें देखो MMGS सेकेंड स्केल सेकेंड, तो जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ेंगे वैसे वैसे मतलब आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब बात करते हैं रिजर्वेशन में बता रखा है, डिवाइड कर रखा है कि SC की कितनी है, ST कितनी है, OBC की कितनी है, WS UR PW BD की कितनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आपका एज रिलैक्सेशन जो कि एज़ यूजुअल सब ही वैकेंसीज़ में सिमिलर होता है, जैसे SC ST के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 इयर्स का। ठीक है, PWBD का 10 इयर्स का, ऐसे देख लेंगे आप। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसके अंदर आपके 2 पार्ट में होगा ये रिटन टेस्ट जो आपका। पार्ट 1 में आपका रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज होगा। इसमें आपके टोटल 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और पार्ट 2 में आपका पार्ट 1 में एक चीज़ हो रहा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे। और पार्ट 2 में आपका प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होगा। इसमें आपके 50 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। टोटल ड्यूरेशन आपके पास 120 मिनट्स आपका ड्यूरेशन होगा टोटल। ठीक है, और उसके बाद जब आप ये दोनों क्लियर कर लेंगे तो दैन इसके बाद फिर आपका एक इंटरव्यू भी होगा इसके अंदर। ठीक है, अब आगे देखते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ पर होंगे आपके। इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। और इनके अंदर क्या क्या है ये मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, इसके अंदर कहाँ कहाँ पर इन स्टेट्स के अंदर कहाँ कहाँ पर होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो आपकी जो आप देखते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी। तो अगर आप SC ST PWBD कैटेगरीज हैं तो आपकी 50 रुपीज़ फ़ीस होगी प्लस 18% GST होगा, तो आपकी 59 रुपये आपको पे करने हैं सिर्फ। ठीक है, और अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो आपके 1180 रुपीज़ होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसके अंदर जो आपका एक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो बॉन्ड जो है अगर आप स्केल MMG स्केल 3rd के अंदर आपका 3 लाख का बॉन्ड होगा और पीरियड होगा 5 इयर्स का। ठीक है, MMG स्केल 2nd में आपका 2 लाख का बॉन्ड होगा और बॉन्ड पीरियड होगा आपका 3 इयर्स। और JMG स्केल 1 के अंदर आपका 1 लाख का बॉन्ड होगा और बॉन्ड पीरियड 3 इयर्स। अब आप कहेंगे बॉन्ड क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बॉन्ड ये होता है कि जब आप कोई भी जॉब आपकी लगती है इस टाइप से, ठीक है, जिसके अंदर की बॉन्ड होता है, तो उसमें ये होता है जैसे कि आपका 5 इयर्स लिखा है यहाँ पे, तो ये होता है कि 5 इयर्स आपको ये जॉब करनी है। अगर 5 इयर्स तक आप इस जॉब को नहीं छोड़ सकते, अगर आप छोड़ेंगे तो आपको 3 लाख पे करना पड़ेगा अगर आप अपनी मर्ज़ी से छोड़ते हैं तो। ठीक है, तो सबका इसमें अलग अलग है। जैसे MMG स्केल 3rd में आपको 3 लाख का बॉन्ड बनेगा आपका। ठीक है, तो इसमें आपको 5 इयर्स टाइम में आपका, अगर 5 साल से आपने पहले छोड़ी तो आपको 3 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा। ठीक है, और MMG स्केल 2nd में आपको 3 साल करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं करा, छोड़ दिया, तो आपको 2 लाख का बॉन्ड उनको देना पड़ेगा, यानी कि पैसे देने पड़ेंगे। ये बॉन्ड ये पहले ही साइन करवा लेंगे आपसे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हाँ, तो हम देखते हैं, देखो ये रहा
नेम ऑफ पोस्ट है आपका ऑफिसर क्रेडिट की जो पोस्ट है, इसमें आपकी जो मिनिमम जो एज है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपकी क्या है कि CA होना चाहिए आपका, ठीक है, या फिर ICWA होना चाहिए, ठीक है, और फुल टाइम MBA होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए आप इन मैनेजमेंट में, ठीक है, किसी भी कॉलेज से। साथ में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऑफिसर इंडस्ट्री के लिए आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद इसमें क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए कि आपकी फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए BE में या फिर BTech इन सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, माइनिंग, केमिकल प्रोडक्शन, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम किसी भी इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, ठीक है, जो कि अप्रूव्ड हो गवर्नमेंट से, ठीक है, UGC विद मिनिमम आपके या आपने इनमें से कोई सी भी डिग्री कर रखी हो, ठीक है। साथ में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपकी मैनेजर की पोस्ट, मैनेजर IT की पोस्ट। इसके अंदर आपकी मिनिमम एज 20, देखो अभी जो पहले हमने 2 पोस्ट देखी उसमें आपकी मिनिमम एज 21 चाहिए थी और मैक्सिमम 30 चाहिए थी, लेकिन अब इसमें देखेंगे इसमें अलग है। मैनेजर IT की पोस्ट में आपकी मिनिमम ईयर्स आपकी 25 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 35 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए आपकी कि फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए आपकी BE या फिर BTech इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन साइंस, इनमें से किसी में भी, और या फिर फुल टाइम MCA किया हो आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, ठीक है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो किसी भी गवर्नमेंट से, ठीक है। और साथ में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और एक चीज़ और दी है इसमें आपकी यहाँ पे कि आपका मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए IT सिस्टम में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब सीनियर मैनेजर IT की पोस्ट है, ठीक है। इसके अंदर मिनिमम आपकी 27 ईयर्स होने चाहिए और मैक्सिमम आपकी 38 ईयर्स होने चाहिए, ठीक है। इसमें भी सेम है आपका, इसमें आपका जो है 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। कितना चाहिए? मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए IT में विद एक्सपीरियंस इन AI या फिर ML सॉल्यूशन आर्किटेक्चर। आगे चलते हैं। आगे मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की पोस्ट है। इसके अंदर आपका मिनिमम 25 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। इसके अंदर आपका फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए इन BE या फिर BTech में इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एंड और या फिर डाटा साइंस फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट। ये तो आपने देख लिया। साथ में आपको 60% मार्क्स होने चाहिए जैसे कि पहले सेम था। साथ में इसमें मिनिमम आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की पोस्ट है। इसके अंदर मिनिमम 27 ईयर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 38 ईयर्स। ध्यान से एक बार आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो ध्यान से देख लेंगे कि मिनिमम कितनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी चाहिए। पहले से एज देखकर तभी आप फिल करें फॉर्म को, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट के अंदर आपकी मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए डाटा साइंस या फिर AI में। नेक्स्ट है आपका मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी में मिनिमम एज आपकी 25 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 35 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए इसमें? आपकी फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए आपकी BE में या फिर BTech इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन सब में से किसी में भी, और या फिर फुल टाइम MCO आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, ठीक है। साथ में आपका 60% मार्क्स होने चाहिए और मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास IT में, एट लीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग या फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। इसके अंदर जो है आपका मिनिमम एज 27 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 38 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अंदर आपकी फुल टाइम आपकी डिग्री होनी चाहिए BE में या फिर BTech में इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और या फिर फुल टाइम MCA होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट से 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। मैंडेटरी है इसमें कि आपका मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए IT में, ठीक है। नेक्स्ट बस इतनी ही आपकी, ठीक है, इतनी पोस्ट है आपकी इसके अंदर। अब आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि मैं आपको सारी न्यू वैकेंसीज़ जो भी निकलती रहेंगी मैं आपको वो सारी आपको टाइम से और सबसे पहले मिल जाएँ। थैंक यू।